तो चलिए, हमने आपको आज सुबह जातपुर मंडी से बताया था कि कैसा प्याज का भाव रहा, कैसी स्थितियां रही, कैसी परिस्थितियां रही। कुछ और जो खबरें हैं वो प्याज के बाजारों में आज दौड़ रही हैं। उन खबरों में पुख्ता खबरें क्या हैं और कहां तक वो जो खबरें हैं वो असर डाल सकती हैं, और जो खबरें आज नई मंडी निकल के आई हैं मंडियों में, बाजारों में प्याज के भावों के लिए, वो खबरें जो है कहां तक और अलग संकेत जो है बनाती नजर आ रही हैं। तो सारी चीजों पे हम बात करेंगे, एक पूरा विश्लेषण आपके लिए लगातार लेके आए, क्योंकि आज शनिवार का दिन है। अगर आपने सुबह की रिपोर्ट देखी है तो आप इस रिपोर्ट को देखिएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें जानने को पक्का मिलने वाली हैं, जो शायद हो सकता है कि सुबह की रिपोर्ट में हो सकता है कि ना हो। इस रिपोर्ट में वो ऐड होने वाली है और काफी बेनिफिट जो है आपको इस रिपोर्ट में मिलने वाला है। तो चलिए, पूरी जानकारी के लिए हम आए हुए हमारे किशन भाई साहब के पास। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं किशन भैया? बढ़िया सर। तो किशन भैया, आज शनिवार का दिन रहा, कैसे बाजार, कैसी स्थितियां, कैसा माहौल, क्या कुछ खबरें रही जी? सर भाई शनिवार का दिन है और पोजीशन अच्छी है, समाचार अच्छा है किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए और ग्राहकों के लिए, सबके लिए। जब शर्मा ये अच्छा होता है तो सबके लिए अच्छा ही होता है। जब सही नहीं होता तो सभी के लिए नहीं सही होता। उसमें कस्टमर को भी मार पड़ती है, व्यापारी को भी मार पड़ती है, ग्राहक को भी। मतलब मजा जब नहीं होता तो सबके लिए नहीं होता, और जब थोड़ा सा अच्छा होता है तो आगे ले जाने वाला कस्टमर भी सबके लिए अच्छा होता है। हमारे किसान भाई, व्यापारी भाइयों के लिए भी थोड़ा सा अच्छा ही होता है। और जैसा कि शर्मा जी, आज सुबह से सबसे पहले हम वो चर्चा कर लेते हैं जो एक्सपोर्ट पे आ रही है, खबरें चल रही है। एक्सपोर्ट पे चर्चाएं हो रही हैं, खबरें आ रही हैं, व्हाट्सएप पे भी दबादब मैसेज आ रहे हैं। क्या हुआ जी, वो एक्सपोर्ट के बारे में क्या खबर आ रही है? वो 200 आईपी जो जारी हुई हैं, पहले 50 थी, अब 200 हैं। उसके बारे में कुछ मैंने भी पढ़ा, ग्रुप में आ रहा था, तो वो क्लियर। तो देखो, अब व्हाट्सएप का मैसेज ही है, उस मैसेज के आधार पर ही हम अभी बता रहे हैं। सरकारी कोई भी अभी जानकारी नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जो लेटर है ना, वो व्हाट्सएप पे किसी भी ग्रुप में अभी तक नहीं है, सर्कुलेट नहीं हुआ। लेकिन जो मैसेज आ रहे हैं उसके आधार पे ही शर्मा जी हम चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको। और ये जो 200 आईपी जारी की जा रही हैं, इंपोर्टरों के लिए है। ये वहाँ के इंपोर्टर हैं जो 50 गाड़ी जो जाती थी, 30 टन की एक गाड़ी का जिक्र हो रहा है यहाँ पर। 50 एप्लीकेशन जारी होंगी, 50 आईपी जारी होंगी। वहाँ के इंपोर्टर में पहले कुछ चल रहा था कि कुछ 50 जाती थी, कुछ इधर उधर से और चली जाती थी। तो कोई मतलब वो जब 200 एप्लीकेशन होंगी तो ऑटोमेटिक सर्वर बंद हो जाएगा। अच्छा, और उसके बाद 200 के बाद फिर दोबारा से वो जो भी 1 अगस्त से पहले जिन्होंने अप्लाई कर रखा था ना, उनके लिए, इंपोर्टर के लिए है कि 200 एक दिन के लिए है वो कि जारी होंगी। वो 200 चली जाएंगी गाड़ी, तो उसके बाद दूसरी आईपी जारी होगी, तो वो फिर गाड़ियां चली जाएंगी। तो इस तरह से वो मतलब सारा ऑन रिकॉर्ड उनका मतलब कहना है कि सब निगरानी में जाएगा माल, कितना माल जाएगा। तो ये 200 गाड़ी का जो है ना, एक इंपोर्टर को एक गाड़ी का वो परमिट, मुझे जो समझ में आया कि एक इंपोर्टर को एक गाड़ी का परमिट मिलेगा 30 टन का, और 200 आईपी जो जारी की हैं। ऐसा ही है ना शर्मा जी, आपने भी देखा था कि मतलब 200 आईपी। जी बिल्कुल, 200 आईपी जो है ना वो इंपोर्टर्स के लिए उन्होंने जारी करी है, जिन्होंने 1 अगस्त 2025 से पहले अप्लाई किया था ना जी। उन लोगों को 200 रोज की रोज उनके फॉर्म डलेंगे सिस्टम में, जो ऑटोमेटिक जो है अपने आप ही बंद हो जाएंगे। 200 के बाद कोई जारी करेगा तो ऑटोमेटिक, हाँ, वो 200 से ज्यादा नहीं लेगी जी। और फिर वो अगले दिन फिर आईपी फिर दोबारा से जब डिमांड बनेगी दोबारा से वो डलेंगी वो, तो दोबारा से फिर वो। और उसमें एक ये चीज और लिखी है जी कि ये जो है ना एक बार के लिए है जी। हाँ, या तो एक सीजन के लिए होगा, वो ऐसा हो सकता है। वो अभी खुल के जो रिपोर्ट आएगी, ये नहीं लिखा उसमें कि एक दिन के लिए, ये लिखा एक बार के लिए जी। वो मंडे तक हम चर्चा करेंगे, क्लियर जो पोजीशन आ जाएगी, और कोई पुख्ता जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी
नोटिफिकेशन हो जाएगा, तो वो हम आपको मंडे को सारी क्लियर ज़्यादा रिपोर्ट, आज से ज़्यादा रिपोर्ट दे पाएंगे, क्योंकि पीछे भी अभी बातें होंगी, कुछ शाम तक बातें होंगी, कुछ कल बातें होंगी। तो ये हम जो क्लियर रिपोर्ट है इसके बारे में वो आपको मंडे को दे पाएंगे। मंडे को हम इसके बारे में दोबारा से चर्चा करेंगे। और ये एक बात और है शर्मा जी, देखो संजोग की बात है, पिछले संडे को ये एक्सपोर्ट की चर्चा हुई थी, मतलब खुला था शनिवार रात को, आज भी शनिवार है, शनिवार को ही वो कहते हैं ना शनि महाराज की कृपा हो रही है। पिछले शनिवार को ही शाम को ये कुछ रिपोर्टें आई थी, संडे को फिर मतलब फैल गई थी बात की एक्सपोर्ट खुल गया, चाहे 50 गाड़ी का ही खुला, लेकिन उससे भी और शनिवार को ही ये सरकारी माल बंद हुए थे पिछले शुक्रवार को। तो शनिवार को ही अच्छी खबर आई थी और आज भी शनिवार है, शनि महाराज कि इसी तरह कृपा करते रहें, इसी तरह कृपा बरसाते रहें। और संडे को मैं तो कहता हूँ कि सारे मतलब सरकारी भी नोटिफिकेशन आ जाए और मंडे से मतलब जो ये माल मेरे कल अगर आज होता है तो कल से ही माल चले जाएंगे और कल सारी रिपोर्टें खुल के आएंगी। क्योंकि भैया शायद फ्राइडे को बंद रहता है बांग्लादेश ना। हाँ, कल फ्राइडे था, आज से मतलब, और कल सारी रिपोर्टें आ जाएंगी और हम भी कोशिश करेंगे शर्मा जी कंफर्मेशन कि हर जगह की रिपोर्ट जुटा के, और जहाँ तक हमारा मतलब आइडिया है, जहाँ जहाँ से हमारे संपर्क हैं उनसे हम बातचीत करके और मंडे को फिर हम चर्चा करेंगे। और किशन भैया मैं देख रहा था कि आप तो अभी भी लगातार जो है ना जानकारियां जुटा रहे थे, बातचीत कर रहे थे इस विषय में। वही मैंने अभी 10-15 मिनट लगाए, मैंने इधर उधर भी फोन किए, मैंने मतलब 3-4 जगह फोन किए, जैसा कि मुझे जो जानकारी लग पाई वो मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ। और मंडे को हम और ज़्यादा जानकारी आपको इस विषय पर दे पाएंगे, क्योंकि कल हमारे पास संडे है और हम फ्री हैं, संडे की छुट्टी होती है जैसा कि, और हम हर जगह की रिपोर्ट लेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। ये तो बात हुई हमारी एक्सपोर्ट की। और शर्मा जी अब अराइवल की तो आपने खैर सुबह बता ही दी होगी, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि हम दोबारा से आपको जो है जानकारी अराइवल की जानकारी दे दें। 13,055 कट्टा शर्मा जी अराइवल है अलवर की, और आज अलवर मंडी बंद है, खैरसर मंडी बंद है, उसके बावजूद आज 13,000 कट्टा है। और जो कि शनिवार के हिसाब से अराइवल ज़्यादा नहीं है, छुट्टी के पहला दिन होता है, थोड़ी सी अराइवल ज़्यादा होती है, और छुट्टी के बाद का सोमवार को थोड़ी सी अराइवल बढ़ती है। और जैसा कि अगर आज शनिवार है और 13,000 सिर्फ 13,000 कट्टा है तो कुछ भी नहीं है अराइवल। और शर्मा जी जो ये दिसावर की गाड़ी है, पुराने माल की कह सकते हो, 26 गाड़ी हैं, और 26 गाड़ी में भी 1-2 गाड़ी नई की हैं। ये जो आज एमपी से 17 गाड़ी हैं, 6 गाड़ी नासिक से हैं और 2 गाड़ी गुजरात से हैं, 1 गाड़ी राजस्थान से सुनने में आ रही है, लिखी हुई है इसमें। 26 गाड़ियाँ, 26 गाड़ी में से भी 1-2 गाड़ी जो कह सकते हो इंदौर से या इधर से मतलब एमपी से नए माल की हैं, जिसमें 23-24 गाड़ी, 24 गाड़ी पुराने माल की हैं, और 9 गाड़ी स्टैंडिंग में है शर्मा जी कल की, जिसमें 5 गाड़ी स्टैंडिंग में एमपी की हैं और 3 गाड़ी नासिक की हैं, 1 गाड़ी गुजरात की खड़ी है। तो इस तरह से 26 आज की और 9 कल की, तो 35 गाड़ी हमारी स्टैंडिंग में है। और जो अभी बैलेंस है पड़ों पे हमारा माल पड़ा हुआ है, वो समझो 3200-3300 कट्टे के लगभग पुराना है, और 800 कट्टा कल अलवर का माल बच जाता है, किसी के पास ग्राहक नहीं लग पाता या कहीं बहुत जिद कर लेते हैं व्यापारी। अब देखो सारे माल बिक गए, एक ढेरी पड़ी हुई है बैलेंस। कई बार शर्मा भाई पता क्या होता है, अब माल तो मान लो 800 रुपये मन का है, किसान कहता है मैं तो 900 बेचूंगा, वो माल किसी वजह से बैलेंस रह जाता है, कोई जिद वाला किसान आ जाता है। तो इस तरह से 800 कट्टा बैलेंस पड़ा हुआ है, अलवर एरिया का माल बैलेंस है। तो कुल मिला के मतलब ये 14 गाड़ी के लगभग बैलेंस लगा लो, और 26 गाड़ी ताजी, 40 गाड़ियों का माल है, और प्लस 13,000 कट्टा है अलवर एरिया का, लगभग माल बिक चुके हैं। कहीं कहीं कोई ढेरी पड़ी है किसी किसी फड़ पे, तो लगभग ये नया माल तो लगभग बिक चुका है। और पुराने माल की बात करें शर्मा जी, तो पुराना माल जो है ना, एमपी एरिया का माल की बात करें तो इसमें डिफरेंस बहुत है। एक माल इधर समझो 22 रुपए किलो भी बिक रहा है, एक माल इधर 22 रुपए किलो भी बिक रहा है,
और एक माल इधर 12 रुपए किलो भी बिक रहा है। हाँ जी, 1 मिनट ये बात करना जरा। बात कर लो भाई साहब। पुराना माल है, मतलब ये हिसाब लगा लो। अब ये एमपी की गाड़ी है शर्मा। जी अब ये माल समझो 14 रुपए किलो के आसपास बिक रहा है। और इसी वो ये कल आई थी गाड़ी शर्मा जी, ये कल आई थी गाड़ी। तो मतलब अभी इसी व्यापारी का कल 1 लाख था, वो 18 साढ़े 18 रुपए। तो मतलब और बढ़िया इसी में कोई अगर अच्छी क्वालिटी आ जाए, इस तरह के माल आ जाए शर्मा जी, ये क्वालिटी आ जाए, कोई ये क्वालिटी अगर आ जाए, साइज वाला माल आ जाए, तो ये 22 रुपए किलो 23 रुपए किलो भी बिक जाए शर्मा जी। क्वालिटी पे डिपेंड है शर्मा जी। तो मतलब पुराने माल की अगर बात कर ली जाए तो समझो 12-13 रुपए किलो से लेके एमपी के माल जो है 22-23 रुपए किलो तक जा रहे हैं। और शर्मा जी नए माल की अगर बात करें तो पुराना माल तो शर्मा जी एमपी ही है, या नासिक की कोई बढ़िया गाड़ी आ जाए शर्मा जी, वो भी समझो 15-16 रुपए से लेके 22-23 रुपए किलो तक। और शर्मा जी जो नए माल है, अलवर एरिया के माल है शर्मा जी, ये तो ये हिसाब लगा लो शर्मा जी, जो अगर नीचे की बात करें तो 15 रुपए किलो, और ऊपर की बात करें तो शर्मा जी 30 रुपए किलो। लेकिन इसमें ज्यादातर माल जो है ना शर्मा जी 15 से 30 तो ठीक है, 15 रुपए 16 रुपए 17 रुपए में बहुत हल्के माल, और 27-28-30 रुपए में बहुत बढ़िया माल। और जो बीच का रेट है, जो ज्यादातर माल है, अगर 13,000 कट्टा है तो 13,000 में से 10,000 कट्टा जो हमारा बिकेगा ना, वो समझो 20 रुपए से लेके 25 रुपए किलो के अंदर, 20-21 से 25 रुपए, यानी 800 रुपए से लेके 1,000 रुपए के अंदर, जो 8-9-10,000 कट्टा। और 1,000 कट्टा है शर्मा जी, वो समझो 25 से ऊपर, 1,000-1,200 कट्टा 25 से 30 रुपए किलो। लेकिन वो चुनिंदा लाट है, कुछ कुछ कहीं कहीं मिलते हैं। और जो हल्के माल हैं 1,000-1,200 कट्टा, वो शर्मा जी 1,000-1,200-1,500 कट्टा, वो समझो जो गलन है या छोटे हैं, वो क्वालिटी अनुसार है शर्मा जी, ये रेट चल रहा है। तो किशन भैया, अभी तो खुशी की लहर दौड़ी हुई है। जी शर्मा, ये चाहते हैं हम शनि महाराज थोड़ी सी कृपा बरसाते रहे। जी जी, कर्म फल दाता है जी वो। हाँ, तो इसी तरह से थोड़ा सा मतलब प्याज में रंगत आती रहे, और बाकी तो जैसा वक्त आएगा वैसा बताएंगे। लेकिन आने वाला टाइम भी मुझे तो थोड़ा सा अच्छा ही ठीक दिख रहा है ठीक ही बाबूजी। लग रहा है, क्योंकि शर्मा जी इस बार अभी पता फिलहाल क्या है कि अभी अलवर एरिया की नई फसल है, या थोड़ा सा आज, हाँ मैं बता दूं आपको, अभी मैं रिपोर्ट ले रहा था इधर शाजापुर की, इंदौर की और रतलाम हाँ की। जी, आप ले रहे थे फोन पे। तो वो मैं बताना भूल गया बीच में, 40,000 कट्टा शाजापुर है। जी अराइवल ज्यादा है, ज्यादा अराइवल के बावजूद वहां मंदा नहीं है। वहां 40,000 कट्टों में से 30,000-32,000 कट्टा पुराना है, 8-7 हजार कट्टा नया है। और 85-80 हजार कट्टे के लगभग 80,000 कट्टा कह सकते हो कि इंदौर बताया जा रहा है, जैसा कि मैंने अभी पूछा था। 80,000 कट्टों में से मान लो आधा आधा ही लगा लो, 40-45 हजार कट्टा पुराने का और 25-30 हजार कट्टा नए का, और 500 वाहन रतलाम में भी है। तो कुल मिला के मतलब अराइवल ज्यादा है वहां पे। लेकिन ज्यादा अराइवल को देख के किसान मतलब कोई घबराए ना। कई बार क्या होता है, थोड़ी सी अराइवल बढ़ जाती है ना, तो दिमाग में यही हो जाता है यार अराइवल ज्यादा है तो रेट कम होगा। लेकिन अराइवल ज्यादा होने के बावजूद 2 रुपये 2 रुपये तेज है। मैं आपको यहाँ पे ये बात क्लियर कर दूं, अराइवल भी ज्यादा है, कस्टमर भी ज्यादा है, और भाव भी जैसा कि रिपोर्टें आ रही हैं महाराष्ट्र से भी रुपया 1.5 रुपये पीछे की मंडियां। ये सिर्फ एक लेटर की वजह से, ये एक हवा होती है शर्मा जी, थोड़ी सी तेजी की भी मंदे की भी हवा होती है थोड़ी सी। ये जो कल लेटर सर्कुलेट हुआ है, सिर्फ इसी की वजह से रुपया 2 रुपये हर जगह मार्केटें अप हैं। और यहाँ भी देखा जाए तो लेवाली अच्छी अच्छी खासी नोट की जा रही है। तो
मेरा तो ये कहना है। तो किशन भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम भी और हमारे दर्शक भी। और आप उस समय से जो है डोर थाम के चल रहे हैं, जिस समय से कहीं ना कहीं हौसला टूट रहा था, तब से आपने धीर भी बंधाई, आपने कहा अपने मालों को बेचते रहिए, और जैसा मूवमेंट रहा उस मूवमेंट के हिसाब से आप लगातार, देखिए बाजार है, पल पल का जो है इसमें हिसाब किताब होता है, आप लगातार हौसला भी बढ़ाते रहे और क्षण क्षण की खबर भी देते रहे। जी शर्मा, ये देखो आप 3-4 साल से आ रहे हैं, जी बिल्कुल। निस्वार्थ, निष्पक्ष, बगैर लाग लपेट के आप सेवा कर रहे हैं, और जो अब आप हमारे तक पहुंच जाते हैं, आपके माध्यम से हम पहुंच रहे हैं। वरना तो एक दूसरे का वरना माध्यम तो है जी। देखो, हम मान लो किसी एरिया में, मान लो वैसे तो मैं आज तक कहीं दिसावर में जाना होता ही नहीं है शर्मा जी, यहाँ से ही नहीं निकला जाता। बहुत कम, मैं शायद ही कहीं किसी दिसावरी एरिया में गया हूँ प्याज के लिए। कभी क्या हो गया, किसी मतलब कोई फंक्शन हो गया, कोई हाँ, प्रोग्राम हाँ, किसी ने इनवाइट किया तो जाना ही कह पड़ता सकते है। हैं, लेकिन मैं कभी नहीं गया। और आपके माध्यम से तो मैं, मेरे ख्याल काफी व्यापारियों से, ग्राहकों से, मतलब किसानों से मुलाकात हुई है आपके माध्यम से। तो इसमें बहुत बड़ा मतलब आपका अहम रोल है शर्मा जी, जो आपके माध्यम से हम जन जन तक पहुंच रहे हैं शर्मा जी। और हम भी कोशिश यही करते हैं शर्मा जी कि अपना स्वार्थ ना देखते हुए, अपना कोई लालच नहीं है हमें। हम कई बार ये बोलते हैं किसानों को या व्यापारियों को, भाई तुम्हारा वहां बाजार ठीक है, वहीं बेचो, यहाँ लाने की जरूरत बिल्कुल नहीं जी, है। कहते हो जी, कहते हो। हमें अभी आज के टाइम पे अगर एमपी वालों का वहां बिक रहा है माल, आसपास की मंडी में अच्छे रेट बिक रहा है, तो हम कहते हैं यार 100 दो, किसी के पास 100 कट्टा पड़ा है, 50 कट्टा पड़ा है, तो आप वहां बेचो, यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ भेजने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वहाँ यहाँ से हम जो बाजार बता रहे हैं उससे आप एवरेज लगाइए, 3 रुपये किलो का भाड़ा लगेगा, उस हिसाब से अगर आप खर्चा लगाइए, और वहाँ अगर रेट कम है तो आप यहाँ पे भेजिए, तो यहाँ किसी के पास भी भेज सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मेरे पास भेजना, जिससे आपका संपर्क है उसके पास भेजिए। तो शर्मा जी अपना अपना तो ये रहता है, बाकी के माध्यम से हम जन जन तक पहुँच रहे हैं। और किशन भैया ये आपका बड़प्पन है, आपकी सोच है, लेकिन जैसे कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, जी शर्मा, वैसे कहीं ना कहीं आपका नाम प्रभु ने लिख रखा है कि आपके द्वारा अच्छी जानकारी पहुंचे, तो कहीं ना कहीं आपने सही कहा, मुझे माध्यम बनाया बस। जी शर्मा भगवान जी, वही कहते हैं ना, देखो वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं नहीं मिलता। अब भाग्य देखो चढ़ रहा है लोगों का। आदमी कितना भी जोर लगा ले, अब देखो ना, ये एक्सपोर्ट खुला, पुराना निकल गया सारा प्याज। सारा निकल गया जी, और काम डर रहे थे क्या होगा क्या होगा। वो लोगों को तो मतलब अब लग रहा है ना कि भाग्य बड़ी चीज है। भाग्य बहुत चीज है, वक्त और भाग्य बहुत। एक वक्त फिल्म देखिए, देखो वक्त तो देखो ना कभी, तो आदमी को पता लगता है कि कहाँ पे क्या है। और भैया जो फिल्में हैं वो हमारे इस जीवन से ही तो ली गई हैं, तो हमारा जीवन भी एक मूवी है। शर्मा जी, पहले क्या होता था, पहले की फिल्में आप उठा के देख लो, उसमें शिक्षा भी होती थी, भावनाएं होती थी जी शिक्षा बहुत। होती थी, कोई भी आप देख ले। और आज का वो चीज नहीं है पहले। तो मारा कूटी है जी। वो चीज पहले वाली चीज नहीं है जी पहले। वो हम छोटे पढ़ते थे तो सिनेमा से लाभ है हानियां, वो सब चीजें होती थी मतलब उसमें। उनसे मतलब होता था हर एक, मतलब उसमें गाने भी होते थे, तो उनका ऐसे कोई होते थे, मतलब कुछ होता सिखा था। के जाती थी। हाँ, सिखा के जाती थी कुछ, लेकिन आज का दौर वो चीज नहीं है। और बाबूजी एक चीज बताऊं किशन भैया, आज भी क्या है ना, हम जैसे हमारी मम्मी वगैरह, पिताजी तो है नहीं, भाई वगैरह हैं, हम लोग अभी भी जैसे ना यूट्यूब पे शाम को ना कोई मूवी लगाते हैं पुरानी, जी जी जी, पुरानी नई नहीं देखते, नहीं तो देखते ही नहीं है, पुरानी मूवी लगाते हैं जैसे घर परिवार वाली, वो बैठ के देखते हैं जी सब। पुराने मूवी में सदाबहार है, एवरग्रीन कहते हैं, evergreen। मतलब वो आदमी को लगता है हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ सिखा के जाती है जी जाते जाते बिल्कुल शर्मा एंड में, और सबको मिला देती है जी। शर्मा जी। तो किशन भैया बहुत बहुत आपका धन्यवाद, पुनः करूंगा एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। जी शर्मा, मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, A1158, आजादपुर सब जोन। धन्यवाद किशन भैया। तो चलिए जी, किशन भैया से बहुत अच्छी बातचीत रही, लगातार देखिए हमारे गुलशन भाई साहब और हमारे किशन भाई साहब जो है आपके बढ़िया मार्गदर्शक है। और देखिए ये तो आपको हमने सुबह भी दिखाए थे, और हमारे कश्मीर के बहुत बढ़िया ग्राहक हैं जी किशन भैया, देखो वहां से कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन सभी लोगों से मिलकर के एक चेन बंधी हुई है, चाहे हमारे ग्राहक हैं, चाहे हमारे किसान हैं, चाहे हमारे व्यापारी हैं, चाहे हमारे रिटेल के खरीदार है, चाहे थोक के खरीदार है, सभी से जो है वो एक चेन बनी हुई है। तो चलिए किशन भैया ने बहुत बढ़िया जानकारी आप सभी लोगों को दी, खुशनुमा माहौल है, तो हम तो यही कामना करते कि ऐसा ही माहौल बना रहे। लेकिन
जिस तरीके से हमारे जो आरती भाई है वो आपका हौसला बढ़ाते हैं जी। देखिए आपका भी दायित्व बनता है, आपका भी फर्ज बनता है कि आप उनका हौसला बढ़ाएं। और भले ही ये यहाँ से उठकर ना जा पाए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमारे एमपी वाले जो भाई है वो इनको इतना प्यार दे दें कि उनको उठ के जाने की जरूरत भी ना पड़े, और ये यहीं से ही जो है ना आपका माल भी बेचते रहे इज्जत से, और कहीं ना कहीं इनके मन में ये भावनाएं रहे कि भाई हाँ हम अगर अच्छा कर रहे हैं तो देखो अच्छा हो रहा है, लोगों तक भावनाएं पहुंच रही है और उनका प्यार हमें मिल रहा है। तो ऐसे ही जी प्यार का आदान प्रदान करते रहिए और बाजार हमेशा अच्छे रहेंगे, हम तो ये कामना करते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।